हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और जैसा आपको पता है, आज से 2 हफ्ते के अराउंड मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में डिक्लेयर किया था, डिस्कस किया था, बताया था कि बीटीएससी और एलआरसी में 14,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। और जैसा आपको पता चला है कि आज ही और अभी नोटिफिकेशन आया है जिसमें एलआरसी की वैकेंसी आ गई है 9,357 9,357 स्टूडेंट जिन्होंने सिविल में डिप्लोमा या डिग्री किया है, उन सब के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप यहां पर देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एलआरसी की यह आपके सामने बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप यहां सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, यदि आप इस एग्जाम को देना चाह रहे हैं, तो आपको इस एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल भी समझनी होगी। आज मैं आपके सामने नोटिफिकेशन ये लेके आया हूं बिहार का, जिसमें 2023 की ये पहली बहुत बड़ी ग्रांड न्यूज है। एसएससी के साथ में आप इस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आज हमें देखना है कि एलआरसी के एग्जाम को एसएससी के साथ में हमें किस तरीके से निकालना है, या फिर हमारा डेडिकेटेडली ये टारगेट है तो हम कैसे करें। तो उसके लिए पहले आपको इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा और यहां पर यदि आप जाएंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो पेज नंबर 2 पर है, ये आप आराम से पढ़ लेंगे। मैं वो पॉइंट कवर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि आपके पास में जो वैकेंसीज निकाली हैं, इसमें इंजीनियरिंग और डिप्लोमा की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो इन वैकेंसीज को, इस एलआरसी की वैकेंसीज को 4 टाइप से बांटा गया है, जिसमें 2 टाइप की वैकेंसी डिप्लोमा के लिए हैं, 1 टाइप की वैकेंसी इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए और 1 टाइप की वैकेंसी नॉन टेक के बच्चों के लिए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यदि हम चारों वैकेंसी के बारे में बात करें, तो पहला है विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसको पद कोड 1 दिया है। और आप देखेंगे कि टोटल आपके पास में यहां पर ये वैकेंसीज लिखी हुई हैं कि अनरिजर्व्ड में इतनी है, एससी में इतनी है, एसटी में इतनी है। ऐसा आप यदि टोटल करेंगे तो आपके पास में ये वैकेंसीज है 355। लेकिन ये वैकेंसी है किनके लिए? उन स्टूडेंट के लिए एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों के बीटीएससी से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 ईयर का एक्सपीरियंस, जिन्होंने बीटेक करी है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल के एक्सपीरियंस का मतलब है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, वो स्टूडेंट जिन्होंने, आज 2023 है, जिन्होंने 2021 या उससे पहले बीटेक करी है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। और वो वर्क एक्स शो करके और उसके बाद में इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपको पता है, सारी की सारी 355 वैकेंसी सिविल के स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हैं, इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। यदि हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, जो पद कोड 02 है, विशेष सर्वेक्षण कानून गो, जिसमें टोटल 758 वैकेंसी है, 758 बहुत बड़ा नंबर है। एआईसीटी से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित राज्यों के एसबीटी से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 2 साल 2 ईयर का एक्सपीरियंस, उन सब के लिए वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 758। और तीसरे टाइप की जो वैकेंसी है वो है आपके पास में विशेष सर्वेक्षण अमीन, 8,244। आप तीनों वैकेंसी को टोटल करेंगे तो 9,357 आपके पास है वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आपके पास में वो सारे के सारे डिप्लोमा के स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने डिप्लोमा सिविल ब्रांच में किया है। अब यदि आपने डिप्लोमा किया है सिविल में, आप पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट, नए का मतलब 2021 के बाद के पास आउट हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि ये वैकेंसी 2019 के नोटिफिकेशन जो कैंसिल हुआ था उसके अगेंस्ट है, तो वो सारे के सारे बच्चे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने बीटेक कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हां, यदि आपने डिप्लोमा करके बीटेक किया है और बीटेक में भी 2 साल से ज्यादा का गैप है, तो आप तीनों वैकेंसी पर अप्लाई करें। और अप्लाई इसलिए करें क्योंकि इसका एग्जाम, इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि इसका एग्जाम अलग अलग डेट को होगा। यदि एग्जाम अलग अलग डेट को होगा या अलग अलग शिफ्ट में होगा, हो सकता है हम तीनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएं। और तीनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो गए तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस तरीके से अप्लाई करें। और चौथी वैकेंसी है विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इसमें भी 744 वैकेंसी है, लेकिन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री
जितने भी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इवन बीटेक वाले स्टूडेंट भी इसकी क्लरिकल ये वैकेंसी है जिसमें 744 वैकेंसी है। लेकिन डिप्लोमा के लिए और डिग्री के लिए ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 9357 वैकेंसीज की। तो ये आपका है पहला वैकेंसी। अब बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन आप सारे पढ़ लेंगे, ये डिटेल आप देख लेंगे, शैक्षणिक योग्यता हमने डिस्कस कर ली है, सारा आप देखते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं कवर कर देता हूं। हम आ जाते हैं यहां पर कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके से इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में। क्योंकि एलआरसी का एग्जाम पहले परसेंटेज बेसिस पर होता था, अब आपका कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होगा। ये आपका सीबीटी होगा, तो पहली बार हो रहा है, तो कई बार बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपन देखते थे इसका सिलेबस। आप यदि पहले पद कोड 01 बीटेक सिविल प्लस 2 साल एक्सपीरियंस वैकेंसी की बात करें तो आपके पास में 75 क्वेश्चन तो सिविल इंजीनियरिंग से आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से आएंगे। सिलेबस की भी हम बात करेंगे और क्यों तीनों वैकेंसी में यदि आप एलिजिबल है तो फॉर्म भरना चाहिए, इसकी भी हम आपसे बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो। अब देखिए 75 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग के और 25 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के। यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है और एक्सपीरियंस वाले में फिल कर रहे हैं तो 75 क्वेश्चन सिविल, 25 जनरल स्टडीज। सेम यदि आप अमीन वाली वैकेंसी में तो 75 और 25, मतलब तीनों का पैटर्न सेम है। तो क्या सर सिलेबस भी सेम है? उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और यदि आप इसमें नॉन टेक वाली जो वैकेंसी है, इसमें जनरल नॉलेज के 150 क्वेश्चन, जिसमें जीएस 50, मैथ्स 50, मेंटल एबिलिटी 50, वो आपके काम की नहीं है। आप भरना चाहें तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन फॉर द इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा स्टूडेंट। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 1, 2 और 3, इन्हीं पॉइंट पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो अब इन सबके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म आ जाएगा, स्टेज 1, 2, 3, 4 में क्या होगा वो सारा का सारा आप अच्छे से जानते हैं कि ये सारे के सारे आपको पता है कि किस तरीके से भरना है। और 13 अप्रैल से लेकर 12 मई 1 महीने का टाइम है आपके पास में, और फिर एडिट करने की डेट मिल जाएगी और फिर आपका सूचित कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो बात आती है सर सूचित कब कर देंगे, कब एग्जाम होने वाला है? तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर्स एकेडमी के 8 स्टेट में प्रेजेंस हैं। हम 8 तरीके के 8 स्टेट के जेईएन को तो डायरेक्ट डील करते हैं और निम्बस लर्निंग की वजह से हम पूरे भारत के जेईएन को डील करते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस अदर स्टेट को ध्यान में रखते हुए मेरे को ये लगता है कि इसके लिए अराउंड आपको 5 महीने का टाइम मिलेगा। मतलब 5 महीना आपके पास में टाइम मिलेगा एग्जाम करवाने के लिए। 1 महीने का टाइम आपका ये है जो आपका ये फॉर्म फिलिंग वाला है, 6 महीने। आज हम जो खड़े हैं वो खड़े हैं अप्रैल के मिड में, तो अराउंड मान लो कि आप 6 महीने की हम बात करें तो अक्टूबर के मिड में, दिवाली के आसपास कहीं चांस है कि एग्जाम हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 2019 वाले में तो 4 साल ले लिए। मैं पिछले वीडियो के कमेंट देख रहा था, सर वैकेंसी आएगी ही नहीं, 5 साल पहले आई थी उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। अरे सर पुरानी वैकेंसी का कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि 5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है। तो आपको दिसंबर से पहले एग्जाम के लिए तैयार रहना है। दिवाली के आसपास एग्जाम होगा, तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो अब ये आपका पूरी डिटेल हो गई। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो सिलेबस, क्योंकि आप यदि सिलेबस का पूरा एनालिसिस करेंगे, हम ये पूरी सारी डिटेल आप पढ़ते जाना, तो ये है आपका एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 का मतलब है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद हेतु सांकेतिक सिलेबस। ये सिलेबस इन्होंने लिखा है कि जितने भी बच्चे जो बीटेक के हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, पद कोड 01 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सबका सिलेबस। 75 क्वेश्चन किसमें से आने हैं? 75 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से, 25 क्वेश्चन जनरल आने हैं आपके, जो लिखा हुआ है जनरल स्टडीज। तो 75 क्वेश्चन आएंगे क्या? अब देखो, आपको पता है जब सिलेबस बनाते हैं तो पता नहीं कैसे लिखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिर उसको कैसे बाइफरगेट किया जाए। देखो, आप सिलेबस पढ़ोगे आप खुद चक्कर खा जाओगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर वापस लिखा फिजिक्स। फिजिक्स में क्या आएगा? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फिर लिखा मैथमेटिक्स, कैलकुलस, मल्टीवाइब्रेटर, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, फिर वापस लिख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो पहले भी लिखा था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स,
आपका कैड हो गया, फिर लिखा मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिक्स का टॉपिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे जब इस पूरे सिलेबस को आप पढ़ोगे ना, सर ये क्या है, मतलब गड़बड़ सा लग रहा है, आप इसको फिक्स बता दो। तो आप यदि इस पूरे सिलेबस को कंक्लूड करेंगे, इस 75 क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, तो पहला टॉपिक हो गया मैथ्स। मैथ्स में क्या आएगा, मैथ्स में मैंने पूरा सिलेबस आपके लिए वर्किंग करी है, आप यदि नोटिफिकेशन देख पाएंगे तो हमने पूरी वर्किंग करी है। तो मैथ्स में आप देखेंगे तो आपका कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डीएमएस ये लिखा हुआ है, बीच बीच में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये लिखा हुआ है, आप प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम पीपीएस ऐसे करके बीच बीच में लिखे हुए हैं, ये पूरी की पूरी आपकी मैथ्स आएगी। ये हो गई मैथ्स, जो बीच में लिखी थी मैथ्स, फिर बीच बीच में मैथ्स। सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट आप जब इसको आगे पढ़ना चालू करोगे ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन सिविल, जियोलॉजी, डिजास्टर प्लानिंग, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। तो आप सॉलिड मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन मतलब 100 आ रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब आपने एफएम आप पढ़ ही रहे हो। तो आप यदि इस पूरे को कंक्लूड करेंगे तो आपके सामने आपको समझ में आएगा कि आपको BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो बीपीएससी वाले बच्चे भी कई बार पढ़ रहे होते थे, वो तैयारी करनी है। यदि आप इंजीनियरिंग, दूसरा टॉपिक आप, पहला हो गया मैथ्स, दूसरा हो गया BEE, तीसरा हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, चौथा हो गया आपके पास में सोम, पांचवा हो गया कैड, छठा हो गया FM एंड HM फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, सातवां हो गया सर्वे इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जियोटेक, सॉइल, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आप जब पूरे को यदि कंक्लूड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, लॉ, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब इसमें सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं। और सिविल इंजीनियरिंग के जब टॉपिक पढ़ोगे, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं SSC को पढ़ भी रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके लिए कुछ कुछ क्लासेज हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, ताकि LRC के लिए बेहतरीन 75 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन हो सके। लेकिन सर 25 क्वेश्चन का क्या, ये जो 25 क्वेश्चन है, वापस सिलेबस बनाने वाले महान होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस विल बी कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline in current event, करंट अफेयर्स, जो जनरल जो चल रहा है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, करंट इवेंट, नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट जो अपन करंट अफेयर में कवर भी करते हैं, विल बी टेस्टेड इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मतलब वही सर हिस्ट्री, वही करंट अफेयर इकोनॉमिक्स, वही ज्योग्राफी। आगे आप देखोगे क्वेश्चन इंडियन रिलेटेड टू मूवमेंट और रिलेटेड टू, यहां पढ़ते जाएंगे आपको पता इन ज्योग्राफी, वही आपका। आप यदि कंक्लूड करेंगे तो इकोनॉमिक्स एंड करंट, आपकी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस। यदि आप ये कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका बीटेक वाले स्टूडेंट, सिविल वालों का LRC निकल जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन साथ में हम देखें सर डिप्लोमा वालों का क्या, ये एनेक्सर 2। सर अब डिप्लोमा में तो आपने थोड़ी देर पहले 2 वैकेंसी बताई थी। हाँ, कुछ वैकेंसी हैं किसके लिए, जिन्होंने डिप्लोमा पहले किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2021 से पुराने स्टूडेंट हैं। लेकिन बहुत सारी वैकेंसी हैं जो फ्रेशर हैं, सारी मिलके तो 9357 है। तो वहां का सिलेबस क्या है, वहां का सिलेबस ये है, वो ये है 75 क्वेश्चन और ये है 25 क्वेश्चन। पहले इन 25 को निपटा देते हैं। 25 वही है जो थोड़ी देर पहले बताए थे, वो की वही क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। और ये जो आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ IT सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब BEE हो गया। ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, कौन से वाले, ग्राफिक, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जिनके 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उनको हम कवर करेंगे क्लासेज में। मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने पढ़ा है, पढ़ेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और BMC, कौन सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पोर्शन, बेसिक सर्वे, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, आगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो अपन BMC, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो सारे के। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वही सॉइल, थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी। हाइड्रोलिक्स, एडवांस सर्वेइंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर, एस्टिमेट, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। मतलब आप पूरा यदि देखेंगे तो अल्टीमेटली वही सिलेबस है जो इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन या ऑनलाइन में मास्टर बैच में करवाया जाता है,
वही सिलेबस है जो आप एनेक्सर 2 में पढ़ेंगे, वही सिलेबस है जो एनेक्सर 3 में है, चाहे आप एक्सपीरियंस के बेसिस पर दे रहे हो या नॉन एक्सपीरियंस के बेसिस पर दे रहे हो। तो जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एलआरसी में देना था, उन स्टूडेंट के साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरा था, परसेंटेज के बेसिस पर उनको आउट कर दिया गया, ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया। लेकिन क्योंकि आप लोग भी टैलेंटेड हैं, आप भी इस बार एग्जाम दें और सबके साथ कंपीट करें, सबको चांस मिल रहा है, और जितने भी लोग कंपीट करेंगे डेफिनेटली वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बारी आती है कि डिप्लोमा और डिग्री में क्या अलग अलग बैचेज हैं। हाँ बिल्कुल, हम प्लान कर रहे हैं कि डिप्लोमा के बैचेज बिल्कुल अलग रखें, डिग्री के बैचेज अलग रखें। ऑफलाइन बैचेज पटना सेंटर पर हमने पिछले अनाउंसमेंट में भी बताया था कि हम 5 अप्रैल को डिप्लोमा का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया। अब नए बैचेज हम 18 अप्रैल से, बीटेक वालों के लिए अलग, इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग, डिप्लोमा वालों के लिए अलग, 18 अप्रैल से सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर ऑनलाइन वालों का क्या? मैं तो हुई नहीं बिहार से, मैं तो पटना रह नहीं सकता। तो बिल्कुल आप सबके लिए निम्बस लर्निंग पर हम ऑनलाइन बैचेज भी लेके आ रहे हैं। वो ऑनलाइन बैचेज में पूरा रिकॉर्डेड मॉड्यूल रहेगा। एलआरसी के हिसाब से हम 5000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर नोटिफिकेशन तो अभी आया है, इतनी जल्दी प्रैक्टिस कैसे करवा ली आपने, प्रैक्टिस की प्लानिंग कैसे कर ली? अरे आज से 15 दिन पहले, 2 हफ्ते के पहले ही हमने, देखो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। हमने कहा था वैकेंसी आने वाली है, हम तो महीनों पहले से प्लानिंग का चालू कर दे। 5000 से ज्यादा क्वेश्चन हम डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए अलग अलग बैच बना के प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। एलआरसी के जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए पूरा रिकॉर्डेड मॉड्यूल प्लस 5000 ज्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे उस मॉड्यूल में, निम्बस लर्निंग के। और ऑफलाइन पटना सेंटर पर 18 अप्रैल से हम नए बैचेज चालू करेंगे। अब बात आती है, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें कुछ कुछ कमेंट थे बच्चों के, मैं वो भी कवर कर लेता हूं। सर वैकेंसी तो आएगी नहीं, सर 5 साल हो गए पिछली क्लियर नहीं हुई, सर ओल्ड वैकेंसी का क्या हुआ? अब तो तसल्ली है। कहना क्या चाह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आप यदि पढ़ाई पर करेंगे एग्जाम निकल जाएगा। पता है हमें कि वैकेंसी आने वाली है। जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए हम 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें और आप बेहतरीन आउटपुट, बेहतरीन रिजल्ट आप लेके आए। और जितने भी बच्चे जो इंजीनियर्स एकेडमी में ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑनलाइन एसएससी जेईई के बैच में पढ़ रहे हैं, उड़ान बैच आपका फेवरेट बैच, उन सबका ही पूरा का पूरा सिलेबस एकदम खलास कवर हो रहा है। एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस टॉपिक है उनके जो 2-4 क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको एक्स्ट्रा वीडियोज में हम आपको कवर कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेज में कवर कर देंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। ये वैकेंसी केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि ये भी कमेंट था सर मैकेनिकल की नहीं आती क्या, इलेक्ट्रिकल की नहीं आती क्या? मैक्सिमम क्या 100% वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। बीटेक अलाउ होता है क्या? बिल्कुल बीटेक के लिए सेपरेट वैकेंसी है। और एक कमेंट और था, सर आउट ऑफ स्टेट के बच्चे अलाउ हैं क्या? बिल्कुल अलाउ है, दे सकते हैं। कुछ बच्चों ने रिमार्क किया नॉट अलाउ अलाउ है, दे सकते हैं, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, मैं ये कामना करता हूं कि हम आपके लिए तैयार हैं तो आप भी हमारे लिए तैयार हैं। हमारा ये कमिटमेंट होना चाहिए, बीइंग ए फाउंडर ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी, 9357 वैकेंसी, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। हमारा ये कमिटमेंट कि 9000 में से 5000 बच्चे यदि इंजीनियर्स एकेडमी के नहीं होते हैं तो हमारा पढ़ना और आपका पढ़ाना बेकार है। मैं ये चाहता हूं 5000 से ज्यादा बच्चे मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन के बच्चे होने चाहिए जिन्होंने मेरे से कनेक्ट होकर, मेरे से पढ़ा, मेरी टीम से पढ़ा, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर पढ़ा, ताकि हम जितना पैशनेट हैं आपकी सक्सेस के लिए उतना पैशनेट आप भी रहिए। आपका सिलेक्शन, आपका अचीवमेंट, आपका उस दौड़ में, उस रेस से बाहर निकलना आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमारे लिए भी प्राउड वाला मोमेंट है, ताकि हम आपके जूनियर्स को, आपके साथ वालों को, आपके सीनियर्स को, आपके गली मोहल्ले, सोसाइटी, गांव में हम ये मैसेज दे सकें कि अगेन वी प्रूव ईए पैंथर्स ने अपना रिजल्ट दिया है। तो हम सब तैयार हैं, आपको भी तैयारी करनी है, चाहे आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, टेस्ट सीरीज से करें, मटेरियल से करें, सब तरीके की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है आप वीडियो के कमेंट में डालें, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। एंड जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जोश से लग जाओ, एसएससी जेईई तो देना ही है, नोटिफिकेशन आए, पता ही हमें अक्टूबर के आसपास एग्जाम होगा, जिस एग्जाम को भी हमें साथ में निकालना है। Once again, thanks a lot and all the best. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.